नमस्कार दोस्तों, मैं ममता सिंह शुक्ला विजय फाउंडेशन की ओर से आप सभी दोस्तों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज नवरात्रि का 7वां दिन है जब हम कालरात्रि के रूप में देवी की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं और अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आइए आज हम बात करते हैं जो 9 फॉर्म्स ऑफ दुर्गा की हम वर्शिप करते हैं, उसको अगर हम मॉडर्न विमेन के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो किस तरह से हम ये बात कर सकते हैं। तो सब प्रथम जो बात है करते हैं हम शैलीपुत्री यानी डॉटर ऑफ माउंटेन। तो ये वो बाल अवस्था है उस किसी भी महिला की जब वो अपने परिवार के अंदर रहती है, परिवार के संरक्षण में रहती है और जो फैमिली के वैल्यू सिस्टम है उसको इनहेरिट करती है। उसके बाद वो आती हैं ब्रह्मचारिणी यानी सेकेंड फेज ऑफ लाइफ। जब पहला फेज था करीब 4-5 वर्ष तक का, दूसरा फेज जो है ये 4-5 से लेकर 21-22 वर्ष तक का ये फेज है जब वो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए उन्हें एज अ स्टूडेंट और अपना गोल सेट करती हैं कि आगे चल कर के उनकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी। तो ये वाला फेज जो है उनका स्टूडेंट लाइफ का है। और तीसरा जो है चंद्रघंटा में जब वो एक बार पढ़ लिख लेती हैं उसके बाद वो किसी भी जॉब की तलाश करती हैं, कहीं पर इंजीनियर बन सकती हैं, डॉक्टर बन सकती हैं और इस प्रकार से वो परसू करती हैं अपने आप को कि किसी भी क्षेत्र में वो अपने आप को स्थापित कर ले। फिर आती है कुशमंडा, जबकि यहाँ पे उनकी बात होती है कि जब वो एक बार सेटल हो जाती हैं कि उनको कौन सी क्षेत्र में जाना है तो वो वहाँ पे जा कर के एक अपने को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो हेल्थ और प्रोस्पेरिटी की यहाँ पे बात होती है जहाँ पे वो धन अर्जन करती हैं और उसके साथ ही साथ जो है वो अपने प्रति जो है जागरूक भी रहती हैं। फिर फेज आता है स्कंद माता का। स्कंद माता यानी स्कंद गणेश जी के जो भाई हैं उनकी माता का, तो ये माता का रूप धारण करती है। इनका विवाह हो जाता है और विवाह के पश्चात जो है ये अपने बच्चे की, अपने परिवार की पालन पोषण करती हैं। तो ये इनका जो है गृहस्थ आश्रम यहाँ पर स्टार्ट होता है और किस बखूबी से उन्हें निभाना चाहिए अपना ये भी रोल यहाँ पे ये एम्फसाइज किया गया है। फिर आता है कात्यायनी का जो रूप है यहाँ पे ये डिस्ट्रॉय करती है किसी भी प्रकार का कोई भी ईवल हो और कितनी भी डिस्ट्रॉय करने की, नेगेटिविटी को डिस्ट्रॉय करने की। यानी कि अगर वो माँ है तो अपने बच्चे के प्रति उनको प्रोटेक्ट करने का जो फेज़ है ये वो है जहाँ पे वो बहुत कुछ सिखाती हैं और किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं आने देती हैं। हमेशा पॉजिटिव रूप से अपने बच्चे का पालन पोषण करती हैं, अपने परिवार को देखती हैं, अपने वर्क से रिलेटेड चीज़ों को देखती हैं। तो एक पॉजिटिविटी का संदेश है। फिर आती है कालरात्रि, जब कोई भी प्रकार की अगर उन्हें किसी भी भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वर्क प्लेस पे जहाँ पे सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस है उसके लिए लेजिस्लेशन है, डोमेस्टिक वायलेंस अगर उनके खिलाफ है उसके खिलाफ, अगर समाज में जाती हैं, ट्रैवल करती हैं, वहाँ पर भी उनको अलग अलग तरह से लोग मोलेस्ट कर सकते हैं, हैरेस कर सकते हैं। तो किस प्रकार वो अपने आप को मजबूती से खड़ा करेंगी ये यहाँ पे संदेश देती है। फिर आता है महागौरी का फेज। महागौरी बड़ी एक प्योर फॉर्म ऑफ गॉडेस है, खूबसूरत सी है। तो ये वो रूप है जबकि उनके बच्चे सेटल हो गए हैं और गौरी और गणेश की पूजा बहुत ही प्रख्यात है। तो उनका रिलेशनशिप विद द चाइल्ड को ये एम्फसाइज करता है यहाँ के ऊपर। और अंत में सिद्धिदात्री जहाँ पे उन्होंने बहुत कुछ अटेन कर लिया है, यानी जो हम आश्रम सिस्टम की जैसे हमने कल बात की, जहाँ पे उन्होंने
एक प्लेटो पे आ गई है। प्लेटो पे आने के बाद ये ज़रूरी है कि वो क्या करेंगी, उसी पे कंटेंट रहेंगी या आगे बढ़ेंगी। आगे बढ़ेंगी तो एक नया फेज़ उनके लिए लाइफ का शुरू हो जाएगा। प्लेटो पे कोई रह नहीं सकता है, या उसके बाद अगर नहीं रहेंगी तो उनकी डिक्लाइन है। तो ये एक ऐसा फेज़ है जहाँ पे जो नवरात्रि है ये बड़ा सोचने पे हमें मजबूर करता है कि ये ख़त्म नहीं हो रहा है फेज़। 9 दिन का जो नवरात्रि का जो फेज़ है ये साल में 2 दफ़े आता है, फिर अगले साल फिर आता है। यानी कि हमको अपने आप को रिन्यू करते रहना चाहिए ताकि हम अपना योगदान सामाजिक रूप से और पारिवारिक रूप से और जहाँ वर्क प्लेस है वहाँ के ऊपर और नेशन बिल्डिंग में सभी तरीके से दे पाए। तो ये संदेश जो है जो हमारा नवरात्रि है उसको देता है। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। विजय फाउंडेशन की ओर से आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो नवरात्रि। और कल हम लोग फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। हमारे चैनल YouTube चैनल पे जा कर के आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दें। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। जय माता दी। कल फिर मुलाकात करेंगे।